तक का हाल बा? ठीक बा नु? अरे बाप रे बाप। कहल जाला कि अबरी पर सिथुआ चोक, ये काहेला कहल गए रहे? इसको कहने के पीछे रीजन मात्र इतना ही था कि जिस समय ये कहावत कहा गया था उस समय आम का महीना था और साथ में कटहल का महीना था। ठीक है, तो कटहल का जो ऊपर का परत होता है ना, वो काफ़ी मोटा होता है। उसके लिए धारदार हथियार चाहिए, धारदार चाकू चाहिए या कुछ भी धारदार चाहिए जिससे वो कट जाए। लेकिन आम का जो परत होता था ना, एकदम मुलायम होता था। और ठो नदी में मिलता है सितुआ, उससे भी कट जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस वक्त वही हाल हो गया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि एक तरफ काफ़ी मजबूत पक्ष है, जिस पक्ष में दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, बाकी लोग जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे बीजेपी में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ बोलने का मतलब है डायरेक्ट सरकार से पंगा लेना। यहाँ बिहार में भी इस वक्त बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है, और यहाँ पे भी अगर आप इन लोग के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा सा भी अगर आवाज़ उठा लेते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका समय पूरा हो चुका है। अगर आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई दिखाएंगे, सच लोग को बताएंगे, अगर ये सारा काम आप करेंगे तो बंटी यादव और भरत तिवारी की तरह मारे जाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या बढ़िया था गुरु। तो इस वक्त काफ़ी मजबूत लाठी है पवन सिंह की, इसलिए कथा कथित उनके भाई, तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि भाई विशाल सिंह किसी भी एंगल से पवन सिंह के भाई है नहीं। अगर पवन सिंह के भाई रहते या पवन सिंह के अपने होते या पवन सिंह के वो खास होते, तो एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह के बाउंसर्स उनको स्टेज से धक्का दे के नहीं हटाते। करेक्ट बात है ना? मगहिया जवान जो हमेशा पवन सिंह का झंडा लेके दौड़े हैं, हमेशा ढोए हैं पवन सिंह का झंडा, एनी टाइम, चाहे गौतम सिंह राजपूत हो या समर सिंह हो, दोनों हमेशा से पवन सिंह का झंडा ढोए हैं। लेकिन आज ऐसा है कि आज इन्हें भी बहुत बढ़िया से रोस्ट किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा से रोस्ट किया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि इस वक्त सबसे कमज़ोर खेसारी टीम हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि पॉलिटिकल जिस पार्टी से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े थे, वो पार्टी न सत्ता में है न विपक्ष में उतने स्ट्रॉन्ग से है। ठीक है, इस वजह से दूसरी बात है कि जितने भी बाकी लोग हैं वो सारे बीजेपी में चले गए हैं। तो ये जो जंग है ना, ये जंग खेसारी लाल यादव वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, न कि खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह है। क्योंकि खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह होता तो खेसारी टीम में इतनी कुव्वत है कि वो लड़ जाती, विशाल सिंह इतना बोल के नहीं निकल जाते। आज जो लोग ये कह रहा है ना कि एक औरत के मतलब कि सम्मान के लिए विशाल सिंह आगे आए हैं, मैं आगे आ रहा हूँ, ये आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है, मैं उन लोग से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ
कि जिस वक्त पॉडकास्ट में आके, इंटरव्यू में आके अक्षरा सिंह जब रो रही थी, अक्षरा सिंह बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी, उस वक्त कहाँ थे? कहाँ चली गई थी आप लोग की मर्दानगी? क्योंकि मैटर पवन सिंह का था। पिछले 4-5 सालों से ज्योति सिंह केस लड़ रही है, परेशान हो रही है। जब चुनाव था तो उस समय ज्योति सिंह को बुला लिया गया था, मांग में सिंदूर भरना, पैर छुआना, ये सारा नौटंकी हुआ था। और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार गए, ज्योति सिंह को दरकिनार कर दिए। अभी भी ज्योति सिंह कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, कहीं ना कहीं हर जगह इंटरव्यू दे रही हैं, बात कर रही हैं कि हमको पवन सिंह के साथ रहना है। तो उनके पक्ष में आवाज़ उठाने में कहाँ चली जा रही है आप लोग की मर्दानगी? अगर मर्द बनते हो, ठीक है, और ये चाहते हो कि हाँ सब जगह दिखा दे कि हाँ हम मर्द हैं, हम जो कह रहे हैं वो विधाता की लकीर है, जो कह दिए वो सही है। अगर ऐसा है और आप लोग के पास अगर कॉमन सेंस है, इतना सा कॉमन सेंस, इतना सा, या थोड़ा सा भी ज़मीर कहीं जिंदा है, तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर को सल्टा दो यार। वो घर तो बसा दो। एक बार पवन सिंह ज्योति सिंह का घर बस जाएगा तो आप लोग को भी कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ मैं मर्द था, हमने चाहा तो पवन सिंह का घर बसवा दिया। ज़्यादा बोलेंगे तो बड़का विवाद हो जाएगा, और बड़का विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते हैं। केस मुकदमा से बड़ा डर लगता है। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना खुद का एक स्टूडियो बना सके, तो दुकान में बैठ के ही वीडियो शूट कर लेते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अगर अंजना सिंह गलत नहीं है तो ज्योति सिंह भी गलत नहीं। अगर अंजना सिंह का आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ज्योति सिंह का भी सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। अगर खेसारी गलत हैं, अंजना सिंह के साथ गलत किए हैं, तो पवन सिंह भी दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी गलत है। नमस्कार।